नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विकास भवन सभागार पौड़ी में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। विकास भवन परिसर में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला समूह द्वारा स्थापित स्टॉल का निरीक्षण कर उनके द्वारा बनाए गए खाद्य एवं सामग्री खरीद कर महिला समूह की जैविक उत्पाद सामग्री क्रय करने का संदेश दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे माननीय सांसद एवं सदस्य का स्वागत अभिनंदन करते हुए बैठक का विधिवत शुभारंभ किया। सांसद ने गत बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यों की जानकारी लेते हुए विभागवार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बीएसएनएल नेटवर्क सुचारू रूप से संचालित न होने पर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में प्रदेश भर में पौड़ी जनपद सबसे आगे है। साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान को समय पर ऋण देना सुनिश्चित करें, जिससे किसान स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक मजबूती कर सके। सांसद ने जिलाधिकारी को समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों पर आगंतुकों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ऊपरी तल पर शिफ्ट करने को कहा। रेल परियोजना में 914 अस्थायी लोगों को रोजगार दिए जाने पर प्रशंसा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को दक्षता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्देश रेलवे अधिकारी को दिया गया। माननीय सांसद ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर विकास को गति देना है। बैठक में जनपद के सम्मानित सदस्यगणों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सांसद के सम्मुख रखी। वहीं जिलाधिकारी ने सांसद के निर्देश के अनुपालन में आयोजित बैठक में सदस्यों की क्षेत्रीय समस्या को सुनते हुए लिखित रूप से दर्ज करने को कहा, ताकि अगली बैठक में विभाग द्वारा अनुपालन की गई कार्यवाही माननीय सांसद के सम्मुख रखी जा सके। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बैठक एजेंडा बिंदु एवं विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। गढ़वाल सांसद रावत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में निर्माणाधीन जो भी कार्य प्रगति पर है उन पर जल्द कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को उनका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व PMGSY विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया सड़क पर अंधे मोड़ों को समाप्त कर निर्माणाधीन सड़कों का कार्य अप्रैल माह तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने रेल अधिकारी को जानकारी देते हुए कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे कार्य के दौरान कितने अस्थायी निवासियों को रोजगार दिया गया है, जिससे वो रेल अधिकारी द्वारा बताया गया कि 914 अस्थायी लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बैंक के अधिकारी को निर्देश दिए कि किसानों को ऋण देकर योजनाओं से लाभान्वित करें। इस दौरान बैंक अधिकारी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में पौड़ी जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सांसद आदर्श ग्राम सिरतौली में बीत माह में हुई बैठक में उठाई गई प्रमुख समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि समस्त विकास खंडों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे अस्थायी निवासी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही आवश्यक प्रमाण पत्र भी बना सके। जिलाधिकारी ने ब्लॉक प्रमुखों की मांग पर समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया और BDC बैठक में उपस्थित होकर विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का सुनिश्चित करें। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। विकास समिति में रूटीन बैठक होती है और ये हर 3 माह बाद हम लोग लेते हैं। चौथा महीना हो गया। पिछली बार कुछ मुद्दे विषय हर डिपार्टमेंट के आए थे, जितने भी विभाग सारे हैं, केंद्र से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, सड़क से लेकर पानी तक, शिक्षा से लेकर के बैंक तक, मुद्रा, ये सारा उद्योग सभी चीज़ें बढ़ी। उनकी पहले गत समय की जो रिपोर्ट थी वो सामने आई है, कितना उस पर प्रगति हुई है, काम हुआ है और आगे फिर उसमें हमको क्या करना है, ये एक चर्चा है, ये विषय रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में पौड़ी जिला प्रदेश में भी अव्वल रहा है। अच्छा काम हुआ है, अच्छे काम प्रोग्रेस है, अच्छी रिपोर्ट है। ये मैंने जो बैठक में लिया है। मैं संचार विभाग को भी बुलाया था, बैंक के सभी जो लीड बैंक है, अन्य बैंक है, उन सारे बैंकों को भी बुलाया था, दूरसंचार को बुलाया, रेलवे वालों को बुलाया, कुछ विभाग आज अदर्स जोड़े थे आए हैं और उनको रिपोर्ट उनकी भी मैंने लिया है। थोड़ा बहुत जहाँ स्थिति ठीक नहीं थी, दूरसंचार से लेकर के अन्य मात्रा की रेलवे की बात आई थी, पिछली बार उनका जो चीज़ का भी खेत गए उनका मुआवजा था, वो क्लियर हुआ है आज की बैठक में। और दूरसंचार का भी मैंने कहा, तो बिचारे लाइन की बात है, ये नहीं, इतना जरूर है कि वहाँ कर्मचारियों का अभाव, ये मैं जानता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं देखता भी हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद काम सही होना चाहिए। इस तरह का जहाँ भी वंचित रह गए दूरसंचार से, उन लोगों को मिलना चाहिए, नेटवर्क ठीक होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना से ही हमने डामरीकरण स्वतः ही, और उसमें डामरीकरण, चौड़ीकरण, ये सीधा सब कुछ उसमें आता है।
पीडब्ल्यूडी की तरह नहीं कि एक बार सड़क बना दो फिर उसके लिए डामरीकरण के लिए बरसों तक इंतजार करो, नया पैसा बजट एस्टिमेट आएगा फिर शुरू। प्रधानमंत्री में ये सब चीज़ें हैं, फर्स्ट फेज़ का, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, तो पहला कटिंग है फिर चौड़ीकरण, ये सारा उसमें पूछता है, तो ये सारी चीज़ें फिर डामरीकरण है। तो ये कहीं इस प्रकार का यदि ठेकेदारों के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा कई जगह ढिलाई हुई है और उसको मैंने संज्ञान लिया कि ऐसा यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो तत्काल उसको संज्ञान लेते हुए उसको निलंबित करो, होना चाहिए ना, इसमें मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। सर, ये सब गैरसैंण को जब